भगवान की भक्ति इसलिए मत करो कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, हमारे बहू के बेटा हो जाए, हमारा धन बढ़ जाए, इसलिए पूजा करोगे। चाह लेकर पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा टिकेगी नहीं, क्योंकि भगवान और भक्त का प्रेम तब संभव है। देखो, अरे पति और पत्नी का प्रेम भी तब संभव है जब बीच में स्वार्थ ना हो। हमारा और आपका प्रेम तब तक ठीक है जब तक हमारे और आपके बीच में कोई स्वार्थ ना हो। यदि स्वार्थ आया तो प्रेम नहीं चलेगा। बात ठीक है कि गलत है? सही है? सोचिए, यदि हम आपसे प्रेम करें इसलिए कि आप हमें कुछ दें, आप हमसे प्रेम करें कि हम आपको कुछ दें, तो देखो स्वार्थ का प्रेम नहीं चलता। कितने दिन चलेगा? प्रेम तो निष्काम होता है ना, तो लंबा चलता है। सोचिए कि जो बेटा बाप से कुछ चाहता हो वो बेटा लंबा पिता के साथ टिक ना पाएगा, क्योंकि स्वार्थ है। वो पिता की प्रॉपर्टी चाहता है। एक होता है जो पिता से चाहता है, एक होता है जो पिता को चाहता है। हाँ या ना? एक होता है जो पिता, उत्तर मेरे संग बोलो, एक बेटा वो है जो पिता से चाहता है। पिता से मतलब पिता से धन, प्रॉपर्टी, सब कुछ। एक बेटा वो है जो पिता से चाहता है, एक बेटा वो है जो पिता को चाहता है। मैं आपको चाहता हूं, आपकी सेवा करूंगा, आपकी प्रॉपर्टी पर मेरी कोई नजर नहीं है। मुझ में काबिलियत होगी, मैं खुद कमा लूंगा, पर पुत्र हूं ना, तो पिता की सेवा करके पुत्र धर्म पूरा करूंगा। आप बताइए कौन सा बेटा अच्छा है, पिता से चाहने वाला या पिता को चाहने वाला? उत्तर दो मेरी मां। पिता से चाहने वाला, पिता से चाहने वाला, पिता से चाहने वाला नहीं, पिता को चाहने वाला। उसी तरह भक्त भी दो प्रकार के, एक वो जो भगवान से चाहते हैं, एक वो जो भगवान को चाहते हैं। भगवान से यदि आप कुछ चाहते हो, स्वार्थ है, तो देखो फिर ये प्रेम लंबा टिकेगा नहीं, क्योंकि बीच में स्वार्थ है। जबकि भक्त और भगवान के बीच में केवल प्रेम हो, और प्रेम कैसा? निष्काम प्रेम, कोई कामना नहीं। हम प्यार करते हैं। कर्मा ने प्रेम किया भगवान से, मांगा क्या? कुछ नहीं। प्रहलाद जी ने प्रेम किया भगवान से, मांगा क्या? और भगवान से क्या मांगे? क्या नहीं देते वो बिना मांगे। आपने क्या आंखें मांगी हैं? जो अंधे हैं ना, उनसे पूछना कि आंखों की कीमत क्या है। लेकिन आपको बिना मांगे आंखें दी भगवान ने। आपने थोड़ी बोला था मां के पेट में कि प्रभु आंखें भी देना, आंखें दी। जो लंगड़े हैं ना, पैरालिसिस हो गया है या अपाहिज हैं, पोलियो इत्यादि, उनसे पूछना कि पांव की कीमत क्या होती है। आपको भगवान ने बिना मांगे पांव दिए कि नहीं? बिना मांगे मैया हमें आंखें दी, बिना मांगे भगवान ने पांव दिया, बिना मांगे हाथ दिए, बिना मांगे सब कुछ तो दिया। कान हैं, कुछ लोग सुन नहीं पाते, बहरे होते हैं, बिना मांगे सुनने की शक्ति दी। कुछ लोग गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, बिना मांगे बोलने के लिए वाणी दी। सब कुछ दिया ना बिना मांगे। अब तुम क्या मांगती हो? बहू के बेटा, पैसा, ये सब देखो बाद का विषय है। ईश्वर जो देते हैं उसमें भी खुश रहा करो, जो नहीं देते उसमें भी ईश्वर की कृपा मान करके खुश रहा करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान ने बिना मांगे बहुत दिया, बहुत है, बहुत। अच्छा बताइए, सबसे अनमोल क्या है इस संसार में? सबसे अनमोल वस्तु क्या है? आप बताइए, सब लोग बताइए। हाँ, सबसे अनमोल क्या है? माता पिता सबसे अनमोल क्या है? हाँ, सब लोग बताइए। सही उत्तर देने वाले को 1 करोड़ का ज्ञान है। ये 1 करोड़ का ज्ञान, यदि सही उत्तर दिया तो 1 करोड़ आपकी खोपड़ी में ज्ञान। 1 करोड़ का ज्ञान तो करोड़ों का ही है। इस संसार में सबसे कीमती क्या है? अनमोल। देखो, आप में से 90% लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, 10% लोग ही कुछ कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब जब आपको यही नहीं पता कि संसार में अनमोल क्या है, तो आप कैसे जीवन को आनंदमय गुजारोगे? क्या है सबसे अनमोल? हाँ,
इस संसार में सबसे अनमोल है स्वयं आप। आप हैं तो कोई चीज अनमोल होगी, आप ही नहीं है तो क्या अनमोल है? बताइए, आपसे अनमोल कौन है? अरे हम हैं तब ना हम भगवान की उपासना करें, हम ही नहीं होंगे तो भगवान कहां? भगवान को भी जानने और मानने के लिए आपका होना आवश्यक है। इसलिए इस संसार में सबसे अनमोल कौन है? आपका जीवन। सबसे अनमोल क्या है? आपका आपके प्राण, आपकी प्राणवायु, आपका जीवन। आंखों के बिना शायद संभव है जीवन, पांव के बिना भी शायद संभव है जीवन, हाथ के बिना, मुंह के बिना जीवन संभव है, पर प्राणों के बिना कैसे? तो सबसे अनमोल है आपका जीवन। और वो जीवन, अच्छा बताइए, इसी जीवन को बचाने के लिए लोग करोड़ रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसी जीवन को बचाने के लिए लोग मंदिर मस्जिद घूमते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब बताइए सबसे अनमोल क्या है? ये जीवन है या नहीं? बोलो हाँ या ना। गलत है तो गलत बोलो, गलत है। सबसे अनमोल जीवन है, हाँ या ना? यदि है तो बताओ वो सबसे अनमोल जीवन ईश्वर ने आपको दे रखा है कि नहीं? फिर गरीबी कहां है? कहां गरीबी है? ईश्वर ने सबको जीवन दे करके अमीर, ये जीवन से अनमोल क्या है? अरे श्वासें बचाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, अपना घर जायदाद बेचने को तैयार हैं। एक बेटे का जीवन बचाने के लिए मां को अपनी किडनियां बेचना पड़े तो मां किडनी बेचने को तैयार है। मां कहती, सुनो, यदि कोई मां के सामने उसके बेटे का जीवन बच रहा हो और कोई कहे कि तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा तुम्हारे बच्चे के लिए, तो मां तुरंत बोल देगी ठीक है मुझे मार दो, मेरे बच्चे को बचा लो। मतलब जीवन सबसे अनमोल है। एक मां अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए क्या नहीं करती? ये जीवन सबसे अनमोल है मेरी मां। लेकिन वो जीवन आप लोग लड़ाई में, झगड़ा में, निंदा में, चुगली में, लोगों को बेवकूफ बनाने में, ये आप किसी और के पांव में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप धोखा खुद को दे रहे हैं। आप यदि किसी समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, निंदा चुगली करके, छल कपट करके, तो किसका बिगाड़ेंगे आप? किसका? आप यदि किसी को बेवकूफ बनाएंगे तो चलो हम आपसे बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन आप बेवकूफ बना के हमें कुछ पैसे कमा भी लोगे तो वो पैसा हम तो ठीक है ये मानते रहेंगे कि आपने हमारे साथ भला ही किया होगा, पर जो आपने गलत किया है क्या उस गलत की भरपाई आपको करनी नहीं पड़ेगी? क्या पितामह के गलत की भरपाई उन्होंने बाणों की सैया पर लेटकर नहीं किया? क्या माता कैकई ने अपने गलत कामों की भरपाई आज तक नहीं कर रही है? आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा तब से, जब से कैकई ने राम को वनवास भेजा है। हर गलत काम की भरपाई खुद को ही करनी पड़ती है। रावण के गलत काम की भरपाई क्या रावण आज तक नहीं कर रहा है? आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा और उसके हर साल पुतले जलते हैं। भरपाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी मां, ये जीवन सबसे अनमोल है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये मेरे जीवन का अंतिम निष्कर्ष है कि इस प्राण से, इस जीवन से अनमोल कुछ नहीं। इसलिए ये जीवन थोड़ा सा है। ये जीवन, मेरे 33 साल निकल गए, पता नहीं कितने और बाकी हैं। आपके कितने निकल गए? 45 साल निकल गए इनके, पता नहीं कितने बाकी। आपके कितने निकल गए? 50 निकल गए, पता नहीं। ये जीवन 50 साल का चला गया, ये जीवन 45 साल का चला गया, ये जीवन 10 साल 20 साल का चला गया। अब जो बचा है जरा सा बचा है, उस समय का सदुपयोग केवल अच्छा, सबके साथ भलाई करो, सबके साथ अच्छा करो, क्योंकि ये जीवन अब मिला है, अब कब मिलेगा? बार बार ना मिलता ये शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेत सनेही, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये करोड़ों जन्मों से हम भटक रहे हैं 84 के चक्कर में, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु।
कभी ईश्वर ने कृपा कर दी और हमें मानव का चोला दिया है, ये जीवन दिया, ये मानव का जीवन। इसको पाकर केवल अच्छे काम करो मेरी माँ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इसलिए मेरी माँ, किस किस को बात समझ में आ गई? समझ में आई? समझ लो मेरी माँ। हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए। गिनती की हैं ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। शराब पी के पड़ा है, मांस खा रहा है, अपने स्वाद के लिए पशुओं की बलि चढ़ा रहा है, अपने स्वाद के लिए काट रहा है, खून बहा रहा है। क्या हमारा काजू बादाम फल फूल से पेट नहीं भर जाएगा? दाल चावल सब्जी रोटी से नहीं भर जाएगा? तो क्यों बेवजह हम गुनाह करें? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के तू भी, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो सबसे अनमोल क्या है मेरी माँ? हमारा जोर से, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। जाना यहां था भगवान की तरफ, चला गया विषयों की तरफ। जाना था दूध दही मक्खन की तरफ, चला गया शराब अफीम गांजा की तरफ। जाना था पत्नी पुत्र परिवार की तरफ, चला गया पड़ोसन की तरफ। हाँ या ना?
इसलिए मेरी मां, इस जीवन से अच्छे काम करो। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, मोक्ष का अधिकारी बना दिया। जो भागवत सुनता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। अभी 27 मार्च से भागवत जी की पोथी पाठ यहां बैठेगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ बिठाकर उन्हें भी मोक्ष का अधिकारी बनाइएगा। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी, सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए तो यहां एक उदास कन्या, एक बेटा इस तरफ एक बेटा इस तरफ। देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ये मेरे बेटे ज्ञान वही। नारद जी बोले देवी भक्ति आपकी स्थिति, ये कौन सा युग चल रहा है मेरी माँ? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ वीडियो वाली मैया, सुन लो मेरी माँ, बैठ जाओ चुपचाप, कथा सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। देखो नारद जी महाराज ने एक कन्या से पूछा तुम कौन हो? उन्होंने बोला मैं भक्ति हूं। कलयुग में मैं ऐसी हो गई हूं। अच्छा, कलयुग में भक्ति है क्या? है, कम है। ज्ञान है क्या? है, ना के बराबर। वैराग्य है क्या? ना। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में क्या नहीं है? अच्छा, कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? जोर से, कलयुग अच्छा कि बुरा है? हाँ, आप बताओ भैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं, सिर ही हिलाना। अच्छा है तो यूं करो, बुरा है तो अच्छा है, बुरा है? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, कलयुग अच्छा है? हाँ, बुरा? आप बुरा, आप बुरा। पीछे वाले भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश बताओ, पीछे वाले, कलयुग अच्छा कि बुरा? बुरा। कलयुग अच्छा कि बुरा? ये भैया बताएंगे। मैया अच्छा है? पीछे वाले भक्त बोलेंगे। वो सबसे पीछे बैठी गुलाबी मैया, बताओ मेरी माँ, कलयुग अच्छा कि बुरा? हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सतयुग में जो गति कृते यध्यायते विष्णु, सतयुग में जो गति ध्यान करने से और जप तप करने से मिलती थी, त्रेता में वही गति यज्ञ करने से, कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ करने से, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने से वही गति मिल जाती है। इसलिए कलयुग माना कि इसमें दोष बहुत है। कलयुग में माना कि दोष बहुत है, पर कलयुग में कुछ अच्छाइयां भी हैं। कलयुग में हम सबको आरक्षण मिला है। क्या मिला है? आरक्षण क्या है? कि हम जरा सा अजामिल जैसा पापी, जरा नाम क्या ले लिया, नारायण, मुक्त हो गया। ये आरक्षण ही तो है। तो आपके लिए छूट है कि आप यदि भगवान के आश्रित हैं, बस इतना भी कह दो आप कि हे प्रभु मैं आपकी हूं, और आखिरी समय भगवान का स्मरण आ जाए तो पापी से पापी भी भवसागर को पार कर लेता है। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आरक्षण मिला है सबको, लाभ लो। नाम जप किया करो, काम करती रहा करो मेरी मां, नाम जपती रहा करो।
नाम जप अंदर चलता रहे। ऐसा अभ्यास बना लो कि फिर आप कुछ भी करो अंदर नाम चलता रहे। जैसे दिल अंदर धड़कता ही रहता, अपना काम करता, ऐसे आपका मन बिल्कुल सीताराम सीताराम ही गाए, श्रीमन नारायण ही गाए, कृष्ण कृष्ण ही गाए। ठीक है मेरी मां, ऐसा अभ्यास। तो कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या है? नाम जप है, कीर्तन है, कथा है, क्या नहीं है? अब बताओ क्या नहीं है कलयुग में? क्या नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। कलयुग में क्या नहीं है मेरी मां? जोर से, सत्य नहीं है। आप में से कितने लोग सच ही बोलते हैं? देखो, आप में से बोल रहे हैं, कुछ सच भी बोलते हैं, कुछ झूठ भी बोलते हैं। तो झूठ बोलते हो तो फिर सच का क्या है? सत्यम नास्ति, सत्य तो अब बचा ही नहीं। लोग प्रायः झूठ बोल रहे। प्रायः मतलब कहीं इक्का दुक्का कोई सत्यवादी होगा तभी तो धरती टिकी है उन लोगों के बल पर। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सच बोला करो। झूठ बोलने से क्या आप धन्ना सेठ हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? झूठ बोलने से क्या हो जाते हैं? ज्यादा खाते हैं? हाँ? कौन बुलवाता है आपके मुंह में हाथ डाल के? कोई बुलवाता कि झूठ बोलो? देखो, सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना, लेकिन वो आज प्रायः लोग कर रहे हैं। सच बोलो मेरी मां, काम आएगा। आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, एक डिग्री कम दिलाना, पर सत्यवादी बनाना, क्योंकि सत्य की ईश्वर देर सवेर साथ सत्य का ही देते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को क्यों मारा? भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को क्यों मारा? इसलिए तो मारा कि बर्बरीक झूठ का साथ दे रहा था। वो बोला कि जो हार जाएगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान बोले झूठ हारेगा तो उसका भी साथ देगा क्या? हाँ बोला, दूंगा। भगवान बोले फिर तू ठीक नहीं है भाई, हारे का साथ दो। अब बलात्कारी को तो फांसी होनी है, अब आप उसका साथ दोगे क्या? नहीं जी, मैं इसी का साथ दूंगा। नहीं, भगवान ने कहा ये नियम तेरा ठीक नहीं है। भाई साथ दो, पर ये देखकर साथ दो कि ये धर्म के रास्ते पर है या अधर्म के रास्ते पर। यदि धर्म हार रहा है तो जो सही है उसका तो साथ दीजिए, पर जो गलत है आप उसका साथ देंगे। गलत है। इसलिए भगवान ने बर्बरीक का सिर काट दिया कि आप गलत का साथ देने वाले हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कलयुग में सत्य प्रायः लुप्त हो रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, जमाना झूठ बोले तो बोले, पृथ्वी यदि टिकी है तो आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर टिकी है। इसलिए आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। आप कहते हैं महाराज जी हम तो बिजनेस करते, व्यापार करते, दुकान है, ये है वो है, झूठ बोलना ही पड़ता है। एक महीना सच बोल के देखो कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। एक महीना आप सच बोल के देखो कि आप भूखे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। एक प्रश्न है आप सबसे, आप बिल्कुल सच बोलने लग जाएंगे तो क्या आप भूखों मर जाएंगे? प्रश्न है मेरा, उत्तर दो। आप बिल्कुल सच बोलेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? उत्तर, मर जाएंगे। मर जाएगा? आप में से कोई मर जाएगा? नहीं ना। इसलिए यदि हम झूठ बोलकर धन्ना सेठ बन गए और सच बोल करके सुदामा की तरह गरीब भी रहे, तो उस गरीबी में भी भगवान ही चरण धोएंगे अपने नेत्रों के जल से। देर सवेर ईश्वर साथ सुदामा का ही देंगे। भगवान जब भी हाथ पकड़ेंगे सुदामा का ही पकड़ेंगे।
जब भी साथ देंगे तो बनवासी अर्जुन का ही साथ देंगे। धन्ना सेठ था तो दुर्योधन, पांडवों का भी धन हड़प के बैठा था, पर गलत था। पांडवों ने अपना सब लुटा दिया, पर सही थे, उन्होंने साथ सही का नहीं छोड़ा। तो 12 साल 13 साल बाद साथ ईश्वर ने दिया ना दिया। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। सच बोलो, कलयुग में ये थोड़ा बुराई है, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। सतयुग में प्रायः लोग सत्य बोलते थे, त्रेता द्वापर में भी सच बोलते थे। कलयुग में झूठे, कलयुग में बेटा झूठ बोल रहा है बाप से, बाप झूठ बोल रहा है बेटे से, बहू झूठ बोल रही है सास से, सास झूठ बोल रही है बहू से, और तो सब ठीक है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। इतना झूठ है, पति पत्नी भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ये झूठ अच्छा नहीं है। मेरी माँ, सच बोलने की आदत बनाओ, बच्चों को सत्यवादी बनाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में और दो चीजें नहीं है, तप नहीं है, कोई तप नहीं करता, मतलब अपने आप को मजबूत नहीं बनाता, तपस्वी नहीं है। और शौचम, आजकल तो लोग 4-4 दिन नहाते नहीं है। शौचम मतलब यहां शुद्धि से है। आज कलयुग में शुद्धि नहीं रह गई, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट, जैसी राख है शुद्धि वैसी होए। अब बुद्धि लोगों की भ्रष्ट क्यों? क्योंकि शुद्धि भ्रष्ट हो गई। 4-4 दिन नहाते नहीं है, लघु शंका जाते हैं, कुल्ला नहीं करते, पांव नहीं धुलते, शौच करने जाते, नहाते नहीं। अब शौच करने के बाद, अब बताओ, कुत्ता शौच करने के बाद क्या नहाता है? बोलो, बिल्ली नहाती है? हाँ, बस जानवर ही नहीं नहाते। और जो आदमी मनुष्य होके शौच करने के बाद शुद्धि ना करे, वो फिर तो जानवर ही है। हाँ, अपने भारत में तो फिर भी ठीक है, पानी का प्रयोग होता है, और जगह तो पानी भी नहीं मिलता। हाँ या ना? अब बताओ, भारत के अतिरिक्त भारत में भी जितने भी दुनिया में देश हैं, वहां हमारे भारत में शौच जो होती है, शौच क्रिया, वो पानी से होती है। लेकिन विदेशों में वो क्रिया पानी से नहीं होती, वो पानी का प्रयोग वहां होते ही नहीं है। वहां टिश्यू पेपर का यूज होता है। अब कितना पूछता होगा। अब देख लो, अब ये पहुंचने वाले और एक से नहाए और ना। अब ये जहां जहां जाएंगे, इन्हें क्या कहोगे आप? ये किसका कल्चर है? ये कुत्ता बिल्ली वाला है या नहीं? बोलो हाँ या ना। इसलिए भागवत जी में लिखा है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। शौच मतलब हम शुद्धि से यहां पे अर्थ लगाना है। इसलिए हमारे यहाँ का कल्चर, भारतीय परंपरा बताऊं, हमारे यहाँ जब लघु शंका लोग जाते हैं, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष, सब लोग ध्यान से सुने, बच्चे हो या बूढ़े, जो बच्चा आपकी गोद में है, छोटा सा है, माँ की गोद में सुसु कर देता, उसके लिए तो दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे ही है। लेकिन जब समझदार हो जाए तो नियम होता है कि जब आप लघु शंका जाएं तो 4 कुल्ला करें। दोहराओ मेरे संग, लघु शंका के बाद क्या करना है? 4 कुल्ला, और हाथ धुलना है और पांव धुलना है। इसके बिना शुद्धि नहीं होती, इसके बिना शुद्धि नहीं। कुल्ला समझते हैं ना? इसके बिना शुद्धि। हाँ, और शौच करने जाएंगे तो शौच करने के बाद नहाएंगे। आप पूरा नहा चुके हैं सिर से और आपको दोबारा शौच जाना पड़ा तो अर्ध स्नान कीजिए। जितने कपड़े पहनकर शौच करने गए हैं वो कपड़े पहले उतार दीजिए, कम कपड़े रखिए अपने बॉडी पर और वो कपड़े गीले कीजिए। और पूरा स्नान ना कर पाओ तो कमर, नाभि होती है ना, नाभि से नाभि को गीला करता हुआ, पूरा कमर को गीला करता हुआ पूरा पांव गीला करना चाहिए। अर्ध स्नान बोलते हैं इसको। शौच के बाद या तो पूर्ण स्नान हो या तो अर्ध स्नान हो। सर्दियां हैं, आपने स्नान कर लिया है,
फिर जाना पड़ रहा है तो आप अर्ध स्नान कर सकते हैं, इससे शुद्धि होती है। अब आप ही बताइए ना, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शौच के बाद जब तक स्नान ना किया जाए तब तक शुद्धि नहीं होती? ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बिना स्नान के शुद्धि नहीं होती? अब आप बताइए, जो स्नान नहीं किया क्या वो शुद्ध है? अब उसके हाथ का कोई भोजन करेगा तो वो अशुद्ध व्यक्ति से अशुद्ध भोजन खाएगा तो बुद्धि अशुद्ध होगी, क्योंकि जैसी राखे शुद्धि। ये कहावत, ये मुहावरा मैंने नहीं बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने, बाप दादों ने बनाए कि जैसे राखे शुद्धि वैसी हो। जैसा खाओ अन्न, जैसा पियो पानी, जैसा करो संग वैसा होए रंग। इसलिए मेरी मां, ये बातें बहुत छोटी नहीं है, पर मानना है तो अच्छा है, नहीं मानना तो कोई बात नहीं। अब प्रायः लोग, कहां पे लोग नहा रहे हैं इतना, इसलिए भ्रष्ट है बुद्धि। पूरा दिन आपके अंदर काम वासना सवार रहती है, दिन भर आप उल्टा ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्धि। देखो मच्छर कहां होते हैं, शुद्धि में या अशुद्धि में? मच्छर मक्खी कहां? हाँ, अरे भाई तुम्हारे घर में अशुद्धि होगी तो मच्छर बढ़ जाएंगे। उसी तरह जब आपके शरीर में अशुद्धि होगी, मन में अशुद्धि होगी, तो नेगेटिविटी के मच्छर बढ़ जाएंगे, गलत विचारों के मच्छर की भरपाई हो जाएगी। खूब मच्छर मतलब गलत विचार। आप अशुद्ध हैं, अशुद्ध खा रहे हैं, अशुद्ध बातें कर रहे हैं, अश्लील चीजें टीवी पर देख रहे हैं, स्वाभाविक है फिर अच्छी। इसलिए तो आजकल के लड़के लिव इन में रह रहे हैं, थिएटरों पे नाच रहे हैं, पूरी रात क्लबों में नाच रहे हैं। क्या है ये विचारों की शुद्धि होती तो बताओ, क्या राम जैसे लोग क्या दूसरे की स्त्री का हाथ पकड़ के नाच सकते हैं? बोलो, ये तो रावण जैसों को ही शोभा देगा। बोलो, तो आजकल क्लबों में लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। भारतीय परंपरा कहती है कि आपका सबसे अनमोल चीज है आपका चरित्र। आप, हमारे देश में क्या विशेषता रही है? हमारे देश में चरित्र रहा। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान लड़की हो, चरित्रवान लड़का हो, और चरित्र का निर्माण तो तब होगा ना जब शुद्धि होगी, तो बुद्धि बनेगी चरित्र वाली। शुद्धि ही नहीं, मूल में तो शुद्धि है ना। अब मूल वेश ही कमजोर है तो इमारत कितनी भी ऊपर से बढ़िया बना लो, चमक दमक की, पर वेश तो कमजोर है ही ना, कभी भी ढह जाएगी। तो शुद्धि ये चीजें बेसिक चीजें हैं, इसलिए आपको इन चीजों पर ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। सही गलत क्या है उनको समझाओ। आप में से कितने लोग हैं जो लघु शंका करने के बाद चार कुल्ला करते और हाथ पांव धुलते हैं? कितने लोग हैं जो शौच करने के बाद स्नान करते हैं? आप लोग नहीं करते? आप कितने दिन में नहाते हो भैया? पूरे दिन नहाते हो? एक बार नहाते हो दिन में गर्म पानी से? तो गर्मियों में भी गर्म पानी से? गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। अधिक गर्म नहीं, अधिक ठंडा भी नहीं। जो बोरिंग का निकलता ना नीचे से, ना वो ठंडा ना गर्म, मीडियम। अधिक गर्म पानी से भी नुकसान होता है, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, ये मेरा विषय नहीं है। अधिक गर्म पानी, नॉर्मल गुनगुना तो चलता है, ठीक है। तो एक बार आप नहाते हैं, और शौच यदि 2 बार गए, 3 बार गए तो फिर नहीं नहाते, हाथ पांव धुल लेते हैं बस। यह अशुद्धि है, बिल्कुल गलत है ये। अब आपके द्वार पर कोई संत भिक्षा लेने आएगा तो आप क्या देंगे? आप तो खुद अशुद्ध हैं, अशुद्ध देंगे फिर आप जो बनाएंगे। अब जैसे महिलाएं, कुछ महिलाएं इतनी आलसी होती हैं कि पहले भोजन बना लेती हैं, बाद में नहाती हैं, और नहा के फिर खा लेती हैं। कुछ तो पहले खा पी ली, बाद में नहाए। आजकल तो फैशन है, बिस्तर पे ही बिस्किट चाय पी लिए, फिर ब्रश हुआ, मंजन ब्रश। पतन हो जाएगा मेरी माँ, इतना आलसी ना बनाओ अपने बच्चों को। माँ से बोला मम्मी चाय मम्मी लेके आई है, बिस्किट भी ले आई, उसका नाम ही है बिस्किट। बिस मतलब जहर, किट मतलब जहर की किट, बिस्किट।
बिस्कुट, जिसमें बिस्कुट कूट के भरा, मैदा ही तो भरा है, शक्कर ही तो भरी, कौन सा अमृत भरा है? क्या है बिस्कुट? जिसमें बिस मतलब जहर कूट कूट के भरा गया हो, बिस्कुट, बिस्किट, बिस्किट। अब आप खाओ, कुछ भी खाओ, हम क्या करें? मेरी मां, ध्यान दो इन बातों पर, है वही चरणामृत कहलाता है। भगवान को स्नान कराया हुआ जल जो बचता है वो क्या होता है? चरणामृत है, वो पियो। और हम तो कहते हैं रोज अपने पितरों का नाम लेकर, अपने दादा परदादा जो भी हैं, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वज, आपके लिए यह चरणामृत। रोज चरणामृत का सिंचन करो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। हमारे पितर किस दिशा में होते हैं? दक्षिण में। तो दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों के नाम से भी यूं कर दिया करो, जरा 4 बूंद छिड़क दिया करो। मान्यता ही तो है ना, क्या घट रहा है? अब इसे कोई पागल पाने महाराज जिससे क्या हो जाएगा? अरे यार बहुत कुछ हो जाएगा। छत में आप चढ़ जाओ तो नेटवर्क मिल जाता है, नीचे आओ तो गायब हो जाओ, तो बहुत कुछ होता है। हाँ या ना? क्या मेरी मां? आप छत में चढ़ जाते हैं तो इंटरनेट तेजी से चलता है, कमरे के अंदर कम चलता है, स्पीड कम पकड़ता है। हाँ या ना? मतलब है ना, अंतर है ना? ऐसे ही है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके छिड़काव करने से वो कुछ ना कुछ, आप मानो ना मानो, वो दिखने वाली चीजें नहीं है पर। तो आप करो, तो खाओ पियो, क्या पिए? चरणामृत पियो, रोज पिया करो। और एक चीज और पीनी है, पिबत भागवतम। क्या पीना है? सत्संग, कथा पीने की है। भागवत जी में लिखा है कि भागवत सुनने की नहीं है, ये तो मधुर फल है, पियो कानों से, कानों से पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, पियो। तो क्या पिए? कथा पियो। क्या पिए? चरणामृत पियो। और खाओ पियो, मौज करो। अभी आप तीसरा आप बताओ, ये मौज क्या है? क्या मौज करें? क्या मौज करें? आप लोग क्या मौज, ये मौज क्या होती है आप बताओ, भैया बताइए। हैं? हाँ, यहां बैठे हैं, यही मौज है। मौज की परिभाषा आज के नौजवानों को समझाओ। ये लोग ना किसी लड़का लड़की के संग घूमने को मौज मान रहे, मौज कर रहे हैं। आजकल तो शादी हुई, हनीमून में भागे क्या कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं। ये भोग विलास को मौज मानते हैं, है ना? तो ये तो मौज देखो सुअर भी कर रहे हैं फिर। इसलिए मौज ये नहीं है। मौज, मौज क्या है? संसार का कोई भी सुख होगा क्षणिक होगा, जरा सी देर का, लेकिन भगवान की कथा में, कीर्तन में आप जब मौज लेंगे तो घंटों तक आप मौज में रहेंगे। 3 घंटे तक तो यहीं रहेंगे आप। तो ये मौज है। अब आप यहां मस्त होके झूमते हैं, नाचते हैं, आनंद लेते हैं, कथाओं का रसपान करते हैं, यही तो मौज है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना सुख भगवान की कथा में है, इतना सुख किसी चीज में नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देख ही लीजिएगा। संसार का सुख क्षणिक है, जरा सी देर का है। और एक बात और बताएं, संसार का जो भोगों का सुख है, बीता हुआ सुख जब आप याद करते हैं सांसारिक, तो आपको सुख होता है कि दुख? आपको संसार के भोगों से ना थोड़ी देर के लिए ग्लानि हो जाती है। क्या होती है? ग्लानि हो जाती है। लेकिन अब आप वृंदावन आए, और जब वृंदावन से आप जाएंगे तो यहां बिताए हुए पल को याद कर करके आप खुश होंगे, क्योंकि इस आध्यात्म से जुड़ने के बाद जो पल आप यहां बिताते हैं, उस पल को याद करके आप खुश होते हैं। वो पल आपको याद आते हैं, आपको खुशी मिलेगी, याद आएगी भगवान की, तो आंखों में आंसू आएंगे। ये पल, यहां बिताया हुआ पल, जब आप जाएंगे तो पल पल याद करेंगे यहां बिताए हर पल को। ये पल आपको सुख देगा, सुख देगा, सुख देगा। लेकिन आप संसार में कोई भी घटना याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, वो चीज सिवाय दुख के कुछ नहीं देती। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भगवान से जुड़ी हुई कोई भी बातें हम करते हैं,
तो वो हमें बाद में सुख देती हैं, बाद तक सुख देती हैं। जबकि संसार का आप खाओ, खाने का सुख तब तक है जब तक खा रहे हैं, पेट भरा नहीं है, पेट भरते ही रसगुल्ले का स्वाद खत्म हो जाता है। पहला रसगुल्ला खाएंगे तो स्वाद ज्यादा होगा, दूसरा खाएंगे तो भी ठीक, तीसरा खाएंगे कम, चौथा खाएंगे और कम, पांचवा। जितना ज्यादा रसगुल्ला 10 खाने के बाद तो नहीं अब नहीं है, अब खाएंगे सारे बाहर आ जाएंगे। मतलब आप तृप्त हो गए, पेट भर गया। आप नहीं, रबड़ी कितनी खाओगे आप? पहला चम्मच खाओ, दूसरा चम्मच खाओ, तीसरा खाओ, धीरे धीरे आप तृप्त हो जाएंगे। ज्यादा खवाएगा कोई तो गिलानी हो जाएगी भाई, अब नहीं। तो संसार का सुख तुरंत गिलानी तक पहुंचाता है। लेकिन आपको मैं 3 घंटे रोज कथा सुनाऊंगा, 3 घंटे रेगुलर। क्या आप 3 घंटे रेगुलर खा सकते हैं? उत्तर दो। क्या संसार का कोई भी सुख रेगुलर 3 घंटे आप क्या ले सकते हैं? क्या पति पत्नी का सुख भी रेगुलर 3 घंटे आप ले सकते हैं? नहीं। इसलिए कोई सुख नहीं है इस संसार में जो इतना लंबा लिया जाए, क्योंकि हर सुख से पेट भर जाएगा, लेकिन 7 दिन की कथा सुनने के बाद पेट भरेगा नहीं और प्यास बढ़ जाएगी। ये आनंद है, यहां भरने का कुछ नहीं है, यहां तो बस समाता जाए, समाता जाए, भरने का नहीं है। जो भर जाए वो आनंद थोड़ी है, जो भरे ही ना, आनंद तो वो है। इसलिए भगवान का नाम आनंद है। नंद के आनंद भयो। भगवान का नाम सुख नहीं है, क्योंकि सुख होगा तो दुख भी होगा। यदि आप सुख चाहते हो तो दुख भी आएगा। इसलिए अनिरुद्धाचार्य सुख नहीं चाहता, क्योंकि सुख आएगा तो दुख आ जाएगा। इसलिए हम सुख नहीं चाहते, हम तो आनंद चाहते हैं। प्रभु आपके आनंद में रहें, आपके चिंतन, क्योंकि आनंद है तो आनंद का उल्टा नहीं है ना कुछ। सुख आएगा तो दुख आएगा, दिन आएगी तो रात आएगी, हानि है तो लाभ है, सबका उल्टा है। पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं है, यहां सब सीधा है ना मेरी मां? इसलिए आपको क्या चाहिए, सुख या आनंद? आनंद। आप लोग रोते हो ना, महाराज जी हम सुखी नहीं हैं, हमें सुख नहीं मिला। सुख, जैसी सुख नाम लिया, सिक्का लिया तो दोनों पहलू आ गए, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू। इसलिए आनंद, आनंद में एक ही पहलू है, सिर्फ आनंद, दूसरा कुछ हो तो बताओ। अब इसमें परम जोड़ देंगे तो परम आनंद हो जाएगा, परमानंद। मतलब बढ़ते क्रम में है, यहां घटना कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को लोग क्या कहते हैं? आनंद। भगवान की कथा में क्या आता है? आनंद। भगवान के प्रसाद में क्या आता है? आनंद। सत्संग में क्या आता है? भगवान के लिए मीरा नाचती, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ, मीरा नाचती थी क्योंकि भगवान के लिए नाचने में भी आनंद है। इसलिए भगवान के लिए नाचा जाए। अच्छा, वैश्या भी नाचती है, ओ मुजरा करती है, तो नाचती तो वो भी है, लेकिन उसके नाचने में आनंद नहीं है, उसके नाचने में सुख है। जो पुरुष वर्ग, जैसे पहले गांव गांव नचनियां आती थी ना, हाँ या ना? आपके गांव में आती थी? पहले गांव गांव में कौन आता था? नचनियां आती थी, तो वो नाचती थी, तो जितने गांव के 4-6 गांव के बूढ़े लोग साइकिल में, बैलगाड़ी में चढ़ चढ़ के दौड़ते थे, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और वो जाया करते थे और बढ़िया पावर वाला चश्मा लगा के देखा करते थे। तो जरा बताओ, ये नचनियां जब आती थी और नाचती थी, तो ये बुढ़ऊ लोग क्या देखने जाते थे? उसको। और अधिकांश वो लोग देखने जाते थे जिनकी डोकरी निपट चुकी है। अब कोई है नहीं तो देख के गुजारा करें, तो वो देखते रहते थे। पहले के जमाने में टीवी भी नहीं थी ना, मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी तो कुछ था ही नहीं देखने सुनने के लिए सिवाय नचनिया के। तो उसी को लोग देखा करते थे। अच्छा, देखने में उन्हें क्या मिलता था? सुख। तो जब तक वो नाचती तो सुख, और जब जाने लगती तो सारे लोग रोए, अब कब आओगी? तो दुख। अच्छा, दुख तो वहां भी है,
और जब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण गए तो दुख तो गोपियों को भी हुआ, यशोदा मां को छोड़कर कृष्ण गए तो दुख तो वहां भी हुआ। अब दोनों दुख में अंतर है। आपको छोड़कर एक वैश्या जा रही है, आपका दिल एक वैश्या में आ गया और आपको छोड़ के वो जा रही है तो आप उसके लिए रो रहे हैं, और एक भक्त, एक यशोदा माँ, एक गोपियां, कृष्ण जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन से मथुरा तो उनके लिए भी रो रही हैं। फर्क इतना है, एक जगत के लिए रो रहा है, एक जगन्नाथ के लिए रो रहा है। दोनों का रोना अलग अलग है। जो संसार के लिए रोता है वो रोना कीचड़ के जैसा है, वो रोना कीचड़ के जैसा है, और भगवान के लिए रोना कमल के जैसा है। इसलिए भगवान के लिए मीराबाई रोई। देखना है तो किसे देखें, इसलिए आंखों का विषय है देखना, पर क्या देखना है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही, जितने लोग दर्शक बने तमाशा देखे ना, सबका नाश हुआ है। एक भी बचा हो तो बताओ। द्रौपदी के उस दृश्य को, खिंचते हुए साड़ी को, उसके बदन को जिसने देखा, उस सभा में जितने थे, भीष्म पितामह सहित, गुरु द्रोणाचार्य सहित, उस सभा में विदुर जी नहीं थे तो विदुर जी का बाल विवाह का नहीं हुआ। उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा नहीं थे, इसलिए महाभारत के बाद भी अश्वत्थामा को मारा नहीं गया। उस सभा में कृपाचार्य नहीं थे, इसलिए कृपाचार्य बाद में भी बचे रहे। जो था सारे मारे गए, जो नहीं थे वो सुरक्षित रहे हैं। इसलिए आंखें देखने का काम तो करती हैं, पर भगवान ने ये बुद्धि दे रखी है कि उन आंखों से क्या देखें और क्या, हाँ, कानों का काम सुनना तो है, पर विवेक दे रखा है कि भैया क्या सुनो और क्या, तो क्या खाओ, तीनों दोहराओ। क्या खाओ? प्रसाद। क्या पियो? चरणामृत। खाओ पियो मौज। क्या मौज करें? बोले भगवान की कथा में मौज करो, भगवान के नाम में, घर में कीर्तन करो, घर में पति पत्नी दोनों पूजन करो और मौज करो आनंद से, भगवान का दरस परस करके, ऐसी मौज। तो हमारे यहां खाओ पियो मौज करो की ये परिभाषा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद भगवान के बारे में बताया गया भागवत जी में कि भगवान कैसे हैं। सतचित आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं और सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान हैं। कुल मिलाकर अर्थ ये निकला कि जो भगवान की शरण में है वो भगवान की शरण में रहने वाला हर दुख से दूर है। दुख कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ? हाँ, कौन कौन से आप बताओ मैया? दुख कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ? दुख कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। ठीक है, कौन कौन से आप बताओ? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला दुख होता है तन का दुख, शारीरिक दुख, पीड़ा है, बीमारी हो गई, तन दुखी। एक दूसरा मन दुखी, डिप्रेशन, चिंता, मन का रोगी। हाँ, मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो। ये प्रेम रोग वाले लड़का लड़की जो है ना, ये सब मन के रोगी हैं। हाँ या ना? एक तन का रोग, एक और तीसरा धन का रोग। तन मन धन। या तो आदमी धन के लिए परेशान है, या तो मन से परेशान है, या तो शरीर से परेशान है। चौथी कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ या ना? इसलिए तन मन धन, जो भगवान की शरण में रहेगा ना उसका तन परेशान करेगा, ना मन परेशान करेगा, ना धन की कमी होगी। इसलिए भगवान के आश्रित रहो। धन, लक्ष्मी जी जिनके पांव दबा रहे हैं, आप उनके पांव दबाओ, लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। लक्ष्मी जी के आप पुत्र कहलाओगे।
ऐसे श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े सन्यासी। देखो, सुखदेव भगवान को जानते हैं ना आप लोग? कौन है ये सुखदेव भगवान? ये सुखदेव भगवान वही है जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? मैया। किसने सुनाई? सुखदेव भगवान। इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा? क्योंकि सुख से इनका जन्म हुआ। सुख मतलब तोता, सुख मतलब हाँ सुखदेव। सुखदेव का मतलब है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए और वहां शंकर जी ने अमर कथा माता पार्वती को सुनाई, तो सुखदेव भगवान ने भी कथा सुन ली। एक तोती का बच्चा था छोटा सा, सारे पक्षी पशु भाग गए, सुखदेव भगवान ने सुनी सारी कथा। और जब 7 दिन की कथा पूरी सुन ली, बीच में माता पार्वती सो गई, तो सुखदेव भगवान ही हुंका देते रहे। 7 दिन की कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जयकारा लगाई तो माता पार्वती की नींद खुली। माता पार्वती बोली, आगे क्या हुआ प्रभु? शंकर जी बोले, आप कहां थी? मैं तो पूरी कथा सुना चुका। पार्वती जी बोली, प्रभु मैं सो गई थी। अच्छा, हुंका तो बराबर मिला, किसने दिया? शंकर जी ने देखा, तोते ने। त्रिशूल निकाला, मारने चले, तोता भागा वहां से, तो पहुंचा बद्रीनाथ पहुंच गया तोता। अमरनाथ से उड़ा तो कहां पहुंचा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर धूप में बैठी अपने बाल सुलझा रही थी कि तभी उन्हें जमहाई आई, मुंह खुला, तो मुंह के द्वार से तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में सुरक्षित। शंकर जी आए, देवी देवी हमारा तोता यहाँ चोरी करके भागा। व्यास जी की पत्नी बोली, क्या चुरा लिया आपका? बोले कथा। हमारी तो कथा ही धन है। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली, हे भोलेनाथ आप बहुत भोले हो, जब आपकी अमर कथा तोते ने सुन ही ली तो फिर वो मरेगा कैसे? और आप यदि मार दोगे तो अमर कथा की फिर महिमा क्या रह जाएगी? शंकर जी चुपचाप कैलाश चले गए। बात तो यह थी, तोता को ही कथा सुनवानी थी। पार्वती माँ को निमित्त बनाया। वो तोता अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहा और कृष्ण की कथा सुनने के बाद कृष्ण का चिंतन इतना किया, इतना किया, इतना किया सुखदेव भगवान ने कि वो तोते से सुखदेव बन गए। अब आप कहेंगे महाराज जी तोता से सुखदेव कैसे? बिल्कुल संभव है। जर्सी गाय क्या है? मैं देखो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट जो हो चुके हैं उस पर मैं बात करता हूं। जर्सी गाय क्या है? जर्सी गाय, जर्सी जो है वो गाय नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत समय पहले ये जर्सी कोई प्रजाति थी ही नहीं, इसको बनाया गया है। हाँ या ना? उत्तर दो। कैसे बनाया? सुअर का पदार्थ निकाल करके और एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये जो जर्सी है ना, वो नस्ल एक्चुअली सुअर से उत्पन्न हुई नस्ल है, उसमें मिक्सअप है, मिलावट है। शुद्ध भारतीय देसी गाय नहीं है। देसी गाय तो देसी गाय होती है। जैसे सुअर का अंश डाल दिया गया, अन्य किसी जानवर में एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो नस्ल तैयार हुई, फिर उसमें सुअर का अंश डालते 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 ये फिर उसकी प्रजाति तैयार होगी। जैसे आप गुलाब, सफेद गुलाब में लाल गुलाब की कलम जोड़ दो तो उसमें पिंक गुलाब पैदा हो जाएगा, एक तीसरा ही प्रजाति प्रकट हो जाएगी। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? उसी तरह ये बनाई गई प्रजाति है। उसी तरह जैसे एक के मिक्सअप से दूसरे में यदि उसको मिक्स किया जाए तो तीसरा होता है कि नहीं? उसी तरह सुखदेव भगवान में
भगवान सुखदेव में शुक तोते में भगवान की कथा मिक्स हो गई, शंकर जी के द्वारा मिक्स हुई, और उस तोते ने उस कृष्ण का चिंतन किया, जिनकी कथा सुनी उनका चिंतन किया। तो भगवान की कथा का चिंतन करते 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 12 साल में वो सुखदेव सुख से साक्षात भगवान की तरफ प्रकट होकर के मां के गर्भ से बाहर आए। बदल गई, नस्ल तैयार हो गई। सुखदेव भगवान शुक तोते से मनुष्य रूप, मनुष्य नहीं, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र, भगवान का चिंतन कर करके वो भगवान हो गए, भगवान के जैसे दिव्य हो गए। इसलिए भगवान ही सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट भय राजा परीक्षित को भागवत सुनाने, ये मानना चाहिए। वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, जो जन्म लेते ही 12 साल बाद प्रकट भय और जन्म लेते ही चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से परीक्षित जी को भागवत सुनाकर उनका कल्याण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 संत जुड़े। उन 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जिससे हमारा कल्याण हो, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुनाइए। तब कहा सुनो, जो कथा अब हम आपको सुनाएंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवराज इंद्र, देवताओं के राजा कौन? मेरी मां मैया, ओ मेरी मां, चश्मा वाली मैया, कहां देख रही हो मेरी मां? मैया राम राम, कहां ध्यान है आपका? सुनो, देवताओं के राजा कौन? देवताओं के राजा इंद्र। देवताओं के राजा हैं इंद्र। एक बार इंद्र आए कथा सुनने के लिए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा। तो कहा इंद्र ने कि आप हमें भी सुनाइए ये कथा। सुखदेव भगवान बोले, आप इसके अधिकारी समझ में नहीं आ रहे। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। क्वा सुधा, कहाँ अमृत, क्वा काचः, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग के अमृत को सुखदेव भगवान ने कांच का टुकड़ा कहा और कथा अमृत को मणि कहा। कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा? तुम क्या बोल रहे हो इंद्र? स्वर्ग का अमृत लेकर भी सुखदेव भगवान ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई। बोले तुम इसके अधिकारी नहीं हो, जाओ। 7 दिन में जब परीक्षित जी का उद्धार हुआ और स्वर्ग में तराजू बांध कर इंद्र ने तौला, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। वाह इंद्र, तू हमसे तौलने चला। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। यह भागवत कोई सामान्य ग्रंथ पोथी नहीं है। भगवान प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हैं। और भागवत जब आप सुनते हैं तो प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, कानों से ही भगवान भागवत जी का शब्द जब कानों से प्रवेश करता है तो वो कथा का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द कानों से जब अंदर जाता है तो वो आपके अंदर के अज्ञान को मिटाकर आपके अंदर के विषय वासनाओं को समाप्त करके और भगवान को स्थापित कर देता है, भगवान की प्रतिष्ठा कर देती है कथा, भगवान की प्रतिष्ठा हृदय में कर देती है। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षा भगवान की प्रतिष्ठा हृदय में कैसे होती है? भगवान की कथा। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई, कथा सुनेंगे तो इस तो हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अधिक से अधिक लोगों को जो कथा सुनता है उन्हीं के हृदय में तो भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। जो कथा नहीं सुनते उनका हृदय बिल्कुल विषयों से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ। मित्रों, आजकल के बच्चे कथा सुनने लग जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा ये बताओ, कथा सुनने से हृदय की शुद्धि होती है कि नहीं? बात सही है या गलत है? आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप इसको सुन करके
अपने जीवन को जा रही सुखी हो बना सके। अच्छा टाटा मेरी माँ। तो कल फिर किसी नई धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जाओ जल्दी भोजन कर लो, जाओ भूख लगी होगी आपको। अच्छा बैठा नहीं जा रहा है तो कुर्सी में बैठ जाओ इस तरफ। सुनो, कथा सुनने से भगवान की प्रतिष्ठा। अच्छा मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? भगवान ने ऑलरेडी एक मंदिर बना रखा है सबके भीतर। आप लोग नया घर बनाते हो ना तो मंदिर भी बनाते हो। भगवान ने भी जब आपको बनाया तो मंदिर विद मंदिर बनाया, आपके भीतर ही बनाया। आपके अंदर जो है मन मेरा मंदिर, मन को ही, हृदय को ही भगवान ने अपने लिए चुना कि आप मन में किसी को रखिए, बुद्धि में किसी को रखिए, विचारों में किसी को रखिए, पर मन में सदा भगवान को रखिए। मन केवल भगवान में हो। इसलिए मन किसे देना चाहिए? भगवान को। मन से प्रत्येक क्षण भगवान को याद करना चाहिए, जैसे कर्माबाई याद करती थी। कौन याद करती थी? कर्माबाई। कर्मा मन से भगवान को याद करती थी, प्रत्येक क्षण भगवान के लिए। कर्मा छोटी सी बच्ची थी। घटना है राजस्थान की। कर्माबाई एक जाट जी की बेटी हैं। उनके पिताजी भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े उपासक थे। एक दिन उनके पिताजी दूर गांव चले गए किसी काम से। घर में कोई था नहीं। कर्माबाई की मां थी नहीं, पिता ही था, अकेला बाप था। तो बाप भी आज चला गया और बेटी को कैसे ले जाए। तो बेटी को बोला, बेटा तुम घर में रहना और भगवान जी को भोग लगा देना। अब कर्माबाई पहली बार पूजा संभालती है। जगन्नाथ जी की भगवान की पूजा करी, और जब पूजा करी सब तो ठीक था भगवान को, पर पिताजी ने कहा है कि भोग लगा के खाना है। और जब भोग लगाने कर्माबाई बैठी तो भगवान जगन्नाथ जी खाए ही नहीं। क्या बनाई है कर्माबाई? खिचड़ो, खिचड़ी, खिचड़ो बनाई है और घी डाल करके ले आई है। भगवान जी के सामने रखी है, तुलसी पत्ता डाला। बाबूजी ने कहा है खिला के खाना। छोटी सी गुड़िया 5-6 साल की रही होगी। हे भगवान खा लो, हे जगन्नाथ जी खा लो। भगवान जी खाए ही ना। और जब भगवान नहीं खाए तो बेचारी वो अपना पेट पकड़ने लग गई। हे भगवान जी हमें बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है हमें, पर जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खा सकते। आए बाबूजी आए, अच्छा बेटा तुमने ठाकुर जी की सेवा करी? हाँ। भगवान तो हमारी संग खाए। अच्छा। बाबूजी को लगा अच्छा ऐसी बोल रही होगी आज। बहुत चलो अच्छा तुम जरा बना के खिलाओ, हम देखें कैसे खाते हैं भगवान। कर्माबाई ने जब भोजन बनाया, खिचड़ी बनाई, प्रसादी बनाई और भगवान को भोग लगाया। भगवान नहीं आए आज। कर्मा ने कहा प्रभु आज क्यों नहीं आ रहे हो? कर्मा से भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिताजी आज खड़े हैं इसलिए नहीं आएंगे। तो क्यों? पिताजी तो बहुत बड़े भगत हैं आपके। नहीं नहीं, जितनी पवित्रता तुम्हारे भीतर है मन की, जितना शुद्ध मन से तुम हमें बनाकर खिलाती हो, जितने भाव से तुम हमें बनाती हो, इतने भाव से तुम्हारे पिताजी नहीं। प्रभु मेरे पिताजी को अपना दर्शन दो। कर्माबाई के कहने पर उनके पिता को दर्शन हुआ। दर्शन होते ही वो भगवान के नित्य धाम को चले गए और कर्माबाई जगन्नाथ जी चले गए। कर्माबाई जब जगन्नाथ जी गई तो वहां पर रोज जगन्नाथ जी को भोग लगाती, रोज बोलती जगन्नाथ आइए
मेरे नाथ आइए, ओ मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाए। रोज जगन्नाथ जी आए और कर्माबाई की खिचड़ी खाएं। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई जब बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती। तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा, सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातून मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना कर्मा तो द्वार पर खड़े होके भगवान कहते, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, पुजारी जी आ जाएंगे, पट खोल देंगे और 12 बजे खाने को देंगे। एक तू ही है जो सवेरे से खवा देती है, जल्दी कर्मा, इसलिए नाम पड़ गया उनका कर्मा। क्या नाम पड़ा? कर्मा, जल्दी कर्मा। भगवान ने बोला जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो नाम पड़ गया कर्मा बाई। भगवान एक दिन वो रोज बिना नहाए बनाने लग गई। अब तो एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण, कर्मा को डांटा, ए कर्मा तुम समझती नहीं हो, बिना नहाए भगवान को भोग लगाती हो, अरे नहा तो लिया कर कम से कम। नारद जी ने डांट लगाई तो मैया को लगा बात तो ठीक कह रहे हैं। अब मैया बूढ़ी तो थी है ना, और सवेरे दिन निकलने पर ही वो काम करती, रात्रि अब अंधेरा रहेगा तो कहाँ दिखेगा, लाइट वाइट की व्यवस्थाएं थी नहीं। अब वो कहाँ से तेल वेल लाए और कहाँ से दिया जलाए, वो दिया में उतना बुढ़ापे में कहाँ ठीक ठीक दिखता है। तो वो तो दिन में ही सब सूर्य आ जाए फिर वो उठे। अब नारद जी ने कहा तो उसने जैसे तैसे जल्दी उठी और नहाया, नहाने में लेट हो गई, फिर खिचड़ी बनाई। तब तक द्वारे पे भगवान आ गए, खिचड़ी बनी नहीं। भगवान ने कहा जल्दी कर्मा, जैसे तैसे कच्ची गीली उसने बना के भगवान को पवाया। अब जैसे ही भगवान खिचड़ी खा रहे थे, मंदिर में पुजारी जी आके पट खोलने वाले थे। वहां पट खोलने का टाइम हो गया, मतलब दरवाजा खोलने का टाइम हुआ मंदिर का। जैसे ही पुजारी जी ने दरवाजा खोला, जगन्नाथ जी भागे। अब वो तो यहां थे, अब भागे, और जब भागे तो मैया रोज खवा पिवा के मुंह पहुंचती थी, आज मुंह पहुंचना भूल गई, तो जगन्नाथ जी के मुंह में चावल का दाना लगा रह गया। अब पुजारी जी ने जब पट खोला और भगवान को ध्यान से देखा तो भगवान के मुंह में चावल का दाना। पुजारी जी ने दाना निकाला, देखा ये तो ताजा है, अभी कहाँ है? हे भगवान, ये मंदिर में घुसा कौन? पर दरवाजा तो हम नहीं खोला, लगता कोई कहीं से घुसा है। अब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया, ये चावल किसके घर में अभी बने हैं? तो कर्माबाई खा पी के बर्तन धुल रही थी। सबको पूछा गया चावल किसके घर बना, भोग किसने लगाया जगन्नाथ जी को? कर्माबाई बेचारी डर गई, महाराज कोई अपराध हो गया क्या? हमने ही भोग लगाया चावल का। अच्छा तुम खवाती हो, तो ये बता तो मंदिर में घुसी कैसे? कर्मा बोली हम कहां घुसेंगे मंदिर, मंदिर वाले यहां घुसते हैं हमारे घर, हम वहां नहीं घुसते। झूठ बोल रही हो तुम। हम झूठ नहीं बोलते। पुजारी जी बोले अच्छा, तो तुम जगन्नाथ जी तुम्हारे पास आए थे? हाँ रोज आते हैं, रोज। कहते हैं पुजारी जी बहुत लेट देते हैं खाना पीना, तुम अच्छी हो जल्दी दे देती हो, बरसों से आ रहे हैं। पुजारी जी बोले अच्छा, कल आएंगे क्या? हाँ रोज आते हैं। पुजारी जी बोले तुम्हारी बात सच्ची है तो कल देखते हैं। अब सारे पुजारी कर्मा का घर घेर करके देखते हैं कि झूठी बोल रही है कि सच्ची बोल रही है। अब सवेरा हुआ, अब भगवान ने नारद जी को खूब डांट लगाई, क्या जरूरत थी कर्मा को बोलने की कि नहा के बनाया, हम बिना नहाए ठीक खा पी रहे थे, तुम और आग लगा दिए, लेट हो गए। पुजारी जी ने पकड़ लिया। अब नारद जी गए कर्मा भैया के पास, मैया सुनो तुम बिना नहाई बनाओ, तुम्हारे भगवान ऐसे अच्छे हैं। अब भैया लो बिना नहाए वो फिर सवेरे जागी और बढ़िया
पानी डाला, नमक डाला, चावल डाला, खिचड़ी तैयार हो रही है। और जैसे ही तैयार हो तो बुलाई, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा। तो जगन्नाथ जी आए, मैया की गोद में बैठे, मैया जी खिला रही हैं। अब सारे पुजारी लोग छिपकर देख तो रहे हैं, ये तो देख रहे हैं किसी को खिला रही है, पर खिला किसको रही है वो नजर नहीं आए। पुजारी जी दौड़ के, हाँ तुमने बोला था जगन्नाथ जी को भोग लगा, कहाँ जगन्नाथ जी? मैया बोली आपको नजर नहीं आ रही है, हमारी गोद में बैठे तो हैं। कर्मा मैया ने बोला जगन्नाथ जी से, प्रभु आप पुजारी जी को दिख नहीं रहे हो क्या? जगन्नाथ जी बोले हम इनकी किसी इनके बाप दादाओं को नहीं दिखे तो इनको क्या दिखेंगे? क्यों प्रभु, ये तो आपके पुजारी हैं, ये तो आपके भक्त हैं। भगवान बोले भक्त और पुजारी होने से क्या होता है, जो तुम्हारे जैसा निर्मल मन का होता है उसी को मैं दिखता हूं। कर्मा सबको थोड़ी। कर्मा चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मैं आपकी दासी प्रार्थना करती हूं, इन पुजारी जी को दर्शन दे दो, ये आपके भक्त हैं, इन्हें दर्शन दे दीजिए। यदि आप इन्हें दर्शन नहीं देंगे तो ये मुझे झूठा कहेंगे कि तुम झूठ बोल रही थी। कहाँ जगन्नाथ जी, हमें तो दिखे नहीं। हे प्रभु मैं झूठी पड़ जाऊंगी, मेरा भक्त झूठा ना पड़े, इसलिए कर्मा के कहने पर देखिए भगवान जब भी मिले हैं, जिसको मिले हैं, तो बीच में एक भक्त की उपस्थिति चाहिए। वो भक्त के कहने पर भगवान मिलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा। पुजारियों को भगवान ने, जगन्नाथ जी ने आज पहली बार दर्शन दिए और तब से घोषणा हुई जगन्नाथपुरी में। फिर क्या हुआ, पुजारियों ने देखा, दर्शन किया, भगवान अंतर्धान हो गए। पुजारियों ने श्रद्धा से पूजा की। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई की मृत्यु हो गई। जब कर्मा की मृत्यु हुई तो जगन्नाथ जी रोए, जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आए। पुजारियों ने पूछा प्रभु क्यों रो रहे हैं? बोले अब कौन हमें खिचड़ी खिलाएगा? किसके द्वार पर जाकर मैं कहूंगा कि जल्दी कर्मा, किसके द्वार पर जाऊंगा? तब पुजारियों ने कहा प्रभु आज से जब तक ये धरती रहेगी, तब तक जब तक आपकी यहाँ सेवा पूजा रहेगी, तब तक आपको पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी का ही लगेगा। आज भी भगवान को पहला भोग कर्मा की खिचड़ी का लगता है। आज भी भगवान को पहला, जगन्नाथ जी को 8 बार भोग लगता है। जगन्नाथ जी दिन में कितनी बार खाते हैं? 8 बार, जिसमें पहला प्रसाद खिचड़ी का होता है और वो खिचड़ी कर्मा की खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का, और वो खिचड़ी भी कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से। आज भी पुजारियों ने कहा कि अब आपको भगवान, फिर पुजारियों ने पूछा कि जब आपको इतना प्यार था कर्मा से तो आपने उसे जिंदा रखना था, मार क्यों दिया? मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।